मात्र स्पर्शः तु कौन्ते शीतोष्ण सुखदुः खदः आगमापयनिः अनित्यः तान् तितिक्षवस्वः। भारत। तो यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत तू उसको सहन कर। जिनके द्वारा किसी वस्तु का माप किया जाता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा से यहाँ अंतःकरण सहित सभी इंद्रियों का लक्ष्य है और स्पर्श कहते हैं संबंध या संयोग को। अंतःकरण सहित इंद्रियों का स्पर्श शब्द रूप रस गंध आदि उनके विषयों के साथ उनका संबंध होता है, उसी को मात्रा स्पर्श कहा जाता है। शीत उष्ण और सुख दुख यहाँ सभी द्वंद्वों के उपलक्षण है, अतः विषय और इंद्रियों को शीतोष्ण सुख दुख खदा कहकर भगवान ने कहा है कि वे समस्त विषय ही इंद्रियों के साथ संयोग होने पर शीत उष्ण राग द्वेष हर्ष शोक सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता आदि समस्त द्वंद्व को उत्पन्न करने वाले हैं। उनमें नित्य तत्व बुद्धि होने से नाना प्रकार के विकारों की उत्पत्ति होती है, अतएव उन्हें अनित्य समझकर उनके संग से तुम्हें किसी प्रकार की विकार युक्त नहीं होना चाहिए, मतलब परेशान नहीं होना चाहिए। ऐसी आज्ञा देकर भगवान ने ये कहा कि सुख दुख देने वाले जो इंद्रियों के विषयों के संयोग हैं वे क्षणभंगुर और अनित्य हैं, इसलिए उसमें वास्तविक सुख का लेश भी नहीं है। अतः तुम उनको सहन करो, अर्थात उनको अनित्य समझकर उनके आने जाने में राग द्वेष और हर्ष मत करो। बांधवों का संयोग भी इसी में आता है, क्योंकि अंतःकरण और इंद्रियों के द्वारा ही अन्य विषयों की भांति उनके साथ संयोग वियोग होता है। अतः यहाँ सभी प्रकार के संयोग वियोगों के परिणाम स्वरूप सुख दुख को सहन करने के लिए भगवान का कहना है कि ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। तो ये सभी जानते हैं कि जीवन मरण आत्मा का खेल है और इसमें हमें भगवान कहते हैं कि इसमें हमें दुख नहीं होना चाहिए, तो इसका हमें मानना चाहिए। ओम कृष्णाय नमः।